तन मन बचन नारी जग त्यागी। तन मन बचन बंधन दायक सब भय नायक। अजर श्रृंखला भारी धोए आपदा जन्म। गयो सत्य फल पागी। तन मन बचन नारी जग त्यागी। तन मन सोई धारि दे की मूरति संशय भ्रम न लागी। जो जस जान तान तस दर्शय। सही जानी करत सोई भागी। तन मन बचन नारी जग त्यागी। तन मन परम उदार सरल मति उनके भूलि न जाए त्याग धन जागी। परम उदार सरल मति उनके भूलि न जाए त्याग धन जागी। तन मन बचन नारी जग त्यागी। तन मन बचन तन मन बचन नारी जग त्यागी। स्वरूप बोध में स्थित होकर मन वचन कर्म से स्त्री और स्त्री सुख को जिसने छोड़ दिया है उसने संपूर्ण जगत बंधनों को त्याग दिया है। तन मन वचन जो व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित होकर के तन मन वचन कर्म से स्त्री और स्त्री सुख को छोड़ दिया उसने समझो कि संपूर्ण जगत के संपूर्ण बंधनों को छोड़ दिया है त्याग दिया है। बंधन दायक सब भय नायक अजर श्रृंखला भारी। पांचों विषयों के भोग में प्रेरणा करके बंधन देने वाली आसक्ति बढ़ाकर सब प्रकार से भय उत्पन्न करने में एक प्रमदा ही मुख्य कारण है। ऐसी स्त्री का जिन्होंने अंदर बाहर से त्याग किया है उनकी अनादि काल की कठिन बेड़ी कट गई और वे जन्म मरण से रहित हो गए। अजर श्रृंखला भारी धोए आपदा सब जनमन की। गयो सत्य फल पागी। वे अनंत योनियों की अनंत काल की अनंत विपदाएं धोकर साफ कर दिए। जो अनंत काल से अनंत खानियों के बंधन लगे थे अनेक प्रकार की विपदाएं लगी थी दुख लगा था उसे धो करके साफ कर दिए। और वे ही पुरुष अपने जीवन में सत्य एक रस रहनहार की सतत स्थिति में पगे हुए हैं। सत्य का फल अभय अचार निर्द्वंद निर्भार निशोक निश्चल निर्मोह पद उन्हीं को मिला जो कि वाम विषय के त्यागी हैं। सोई धरि देह ज्ञान की मूर्ति संशय भ्रम न लागी। वैराग्यवान देह धारण करते हुए भी देह से भिन्न प्रत्यक्ष ज्ञान की मूर्ति है। उन्हें किसी प्रकार का संदेह और गाफिली नहीं सताती है। जो वैराग्यवान होते हैं वो देह धारण करते हुए भी देह से भिन्न प्रत्यक्ष ज्ञान की मूर्ति होते हैं। उन्हें किसी प्रकार का संदेह और गाफिली नहीं सताती है। जो जस जौन तौन तस दर्शे तैसे ही जान करत सोई भागी। उनकी विपरीत भावना नष्ट हो जाती है। जो वैराग्यवान होते हैं सदैव अपने स्वरूप में स्थित होते हैं उनकी विपरीत भावना नष्ट हो जाती है। चेतन सृष्टि के मनोमय पेच और जड़ सृष्टि के गुण धर्म जहाँ जैसे हैं वहाँ वैसे ही
हथेली की रेखा के समान उन्हें स्पष्ट दिखाई देते हैं। वे जिस प्रकार अपना हित समझ पड़ता है उसी प्रकार ठीक ठीक आचरण करके इसी जीवन में बड़भागी हो जाते हैं। परम उदार सरल मति उनके, भूल न जाए त्याग धन जागी। सबसे श्रेष्ठ उदार और सरल बुद्धि उन्हीं की ही जाननी चाहिए जो स्त्री के त्यागी हैं। कौन है सबसे श्रेष्ठ? जो सबसे श्रेष्ठ उदार और सरल बुद्धि उन्हीं की ही जाननी चाहिए जो स्त्री के त्यागी हैं। वे ही सावधान पुरुष अपने त्याग धन को कभी भूल नहीं सकते। जिन्हें युवती के क्षणिक सुख के त्याग का अनंत लाभ देखने में आ गया है वे ही भयानक स्वप्न से जाग गए हैं। धीरवंत बलि अति कोवा, सम्मुख कटाक्ष न मोहे जेवा। नारी नयन सर जाहि न लागा, महाघोर निश सोवत जागा। सब बिमल मति उनके, सरल स्वभाव। बिमल मति उनके, सरल स्वभाव। काम कला को बंधन जाने, राखी वश तेहि भल पहचाने। काम कला को बंधन जाने, राखी वश तेहि भल पहचाने। घातक जानि ताहि को अपना, सजग रहे सब ठाव। बिमल मति उनके, सरल स्वभाव। बिमल मति उनके, सरल स्वभाव। ध्वंस करे सब गतिमति चावे, जो तेहि विवश जानि दर्शावे। ममता हर्ष लखे तेहि छल को, भूली न कबहु जाओ। बिमल मति उनके, सरल स्वभाव। बिमल मति उनके, सरल। मन वच कर्म न साधक वही के, अंतःकरण अभावहि रखि के। ज्ञान अग्नि जारे बल तेहि का, सो वश स्वतः ठहराओ। बिमल मति उनके, सरल स्वभाव। बिमल मति उनके, सरल स्वभाव। जीव मत मारे तिनके फंद, बचावहि सारे। संयम नियम पालि सद्भावहि, तजहि कुसंग लोभाव। बिमल मति उनके, सरल स्वभाव। बिमल मति उनके, सरल स्वभाव। से संत सहायक जीवन, मन गति विपति विदार रही मन। राग द्वेष जग संभव तजि के, में आप रहाओ। बिमल मति उनके, सरल स्वभाव। बिमल मति उनके, सरल स्वभाव। कहे कबीर संत की करनी, जानि मानि तेहि को लखि परनी।
धारण करे सो अस सो होए, संसृति चक्र न साव, विमल मति उनके सरल स्वभाव, विमल मति उनके सरल स्वभाव। किनकी सरल स्वभाव है, विमल मति है? जिसने काम कला को जीत लिया है, जिसने काम विषय को जीत लिया है। साहब कह रहे हैं विमल मति, विमल यानी निर्मल, विमल यानी निर्मल, मति यानी बुद्धि, निर्मल बुद्धि और सरल स्वभाव उन्हीं का जानना चाहिए जिन्होंने काम विषय को जीत लिया है। काम कला को बंधन जाने, राख स्वस तेहि फल पहचाने। वे काम भावना को बंधन जानकर उसे अपने बस कर लेते हैं और उसे भली प्रकार परखते रहते हैं कि ये काम ही जगत में मेरा पूरा घात करने वाला प्रबल बैरी है। मनुष्य का प्रबल बैरी कौन है? इस जन्म से लेकर आगे अनंत जन्मों तक वही सर्व प्रकार की दुर्दशा कराने वाला है। ऐसा जानकर सदैव उससे सावधान रहते हैं। ऐसे पुरुष रत्न ही निष्कपट, सरल और पवित्र बुद्धि वाले होते हैं। घातक जान ताहि को अपना, सजग रहे सब ठाव। ऐसे लोग जो निर्मल बुद्धि, जो काम विषय को जीत लेते हैं, वे महापुरुष क्या सोचते हैं कि ये सब प्रकार से हमारे जीवन के लिए घातक है, यानी बंधन प्रद है, दुख देने वाला है। इसलिए सजग रहे सब ठाव, हर जगह हर समय वो सावधान रहते हैं। जो सरल और पवित्र बुद्धि वाले होते हैं, ऐसे पुरुष रत्न हर समय सावधान रहते हैं। ध्वंस करे सब गति मति चावे, जो तेहि विवश जान दर्शावे। ममता हर्ष लखे तेहि छल को, भूल न कबहू जाओ। वे काम भावना वाली चाल, बुद्धि तथा चाहनाओं को विवेक से विनष्ट करते रहते हैं। काम के कोमल सुख भाव में ममता, प्रियता, प्रसन्नता मन का छल है, जो सुख दर्शाकर दुख देता है। ये जो मन का छल है, ये क्या करता है कि विकारों में सुख का भाव दर्शाता है, उसमें सुख है, प्रियता है, इसलिए वो उसमें लग जाते हैं। साहब कह रहे हैं कि पवित्र मन वाले जो होते हैं वो ये समझ जाते हैं कि केवल छली मन का काम है। ऐसे काम छली को दुखपूर्ण जानकर वे उसमें कभी नहीं फंसते। काम भोग में हर्ष आते ही धोखे की टट्टी जानकर उसे मिटा डालते हैं। धोखे की टट्टी जानती हो? धोखे की टट्टी जानती हो क्या है? मन बच करम न साधक वही के, अंतःकरण अभाव ही रखी के। ज्ञान अगिन जारे बल तेहि का, सोवस स्वतः ठहराओ। वे युवक युवती के अंग विलास, क्रीड़ा, चमक दमक इत्यादि का मनन नहीं करते। वे वचन से काम रस का वर्णन नहीं करते, अर्थात ऐसे वाक्य नहीं निकालते कि जिससे अपने और दूसरे को काम विष चढ़े, काम का संचार हो। वे दृष्टि को नम्र रखते हैं, कामुक सौंदर्य की ओर निगाह नहीं डालते, कामोत्पादक रसास्वाद नहीं ग्रहण करते, वीर ध्वंसक स्पर्श नहीं करते और दसों इंद्रियों से काम साधक यो सर्व व्यवस्था त्याग कर अंतःकरण में सर्वदा उससे उपराम हो काम छली का अभाव रखते हैं। पुनः स्वरूप ज्ञान की प्रबल अग्नि से भोगों में दुख दोष तथा मिथ्या दृष्टि करके काम वासना के बल जोश तथा उद्वेग को जलाते रहते हैं। इस प्रकार वे काम वासना रहित स्वतंत्र होकर
ठहरते हैं। ज्ञान अगिन जारे बल तेहका, सोवत स्वता ठहराओ। जो तेहि विवश जीव मतवारे, तिनके फंद बचावहि सारे। संयम नियम पाल सद भावै, तजहि कुसंग लोभाव। जो युवक युवती काम विषय बस उन्मादी हो रहे हैं, ऐसों के फंदे पेंच भुलावे से वे अपने को बचाते रहते हैं। काम उत्पादन हेतु ऊपर कहे गए सर्व विकारों का त्याग रूप संयम रखते हैं। गुरु पद घेरे की गतिविधि के नियम बनाकर उन्हीं के भीतर रहते हैं। गुरु पद का घेरा क्या है? गुरु का ज्ञान, संतों की संगत, संयम नियम, ध्यान साधना, यही गुरु का घेरा है। और जो इसको छोड़ देगा फिर उसका स्वाभाविक है कि पतन होगा, मन विकारी होगा। और जो इस घेरे में सदैव रहेगा फिर उसको कभी विचलित होने का कोई तुक ही नहीं बनता है। साहब कह रहे हैं गुरु पद के घेरे की गतिविधि के नियम बनाकर उन्हीं के भीतर वो रहते हैं। सदा यथार्थ भावनाओं का अभ्यास करते हुए सत्य स्वरूप की वृत्ति दृढ़ करते हैं। और जिससे काम भाव जागृत हो, ऐसे संग स्थान मनन दृश्य में नहीं लोभते। शरीर यात्रा में जबरन विरोधी संग पड़ने पर उससे उदास रहते हैं। अब कहीं जीवन में अगर विरोधी संग पड़ भी जाता है तो वहां से वो उदास हो जाते हैं, वहां उसमें रस नहीं लेते, आनंद नहीं लेते हैं। तो साहब कह रहे हैं संयम नियम पाल सद्भाव है, तजहि कुसंग लोभाव। ऐसे संत सहायक जीवन, मन गति विपत्ति बिदारी रहीवन। राग द्वेष जग संभव तज के, आप में आप रहाओ। ऐसे ही साधन करने वाले सच्चे संत कहे जाते हैं। वे ही जीवों के सच्चे हितैषी हैं, जो मन के मिथ्या सुख स्मरणों को आपदा रूप जानकर उन्हें निर्मूल करके सोवस रहा करते हैं। ऐसे संत आसक्ति और बैर को जन्म मरण रूप संसारोत्पत्ति का कारण जानकर उनसे विरत रहते हुए अपने अजरा अमर सत्य स्वरूप में स्वतः बल से ठहर जाते हैं। कहाँ कबीर संत की करनी, जान मान तेह को लख परनी। धारण करे सोवस्व होवे, संसृत चक्र नसाव। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संत की यही रहनी है, रहस्यवान संतों के सत्संग से उनके रहस्य को जाने। पहले सत्संग से सुने हुए का श्रद्धा पूर्वक निश्चय करें, साथ ही साधन में लौ लगावें। तब उसे यथार्थ पथ सूझेगा और वही काम को जीतकर स्वतंत्र हो जाएगा। बार बार देह धारण करने में कारण रूप मनोमय संसार का नाश हो जाएगा। निस्संदेह उसी का काम पूर्ण हो जाएगा, जो कि काम जिस संतों में श्रद्धा रखते हुए उनकी रहनी को कर्मशः धारण करेगा। दृष्टांत है, एक शिक्षक संत के पास जाकर एक जिज्ञासु ने निवेदन किया। शिक्षक संत के पास जाकर एक जिज्ञासु ने निवेदन किया कि हे श्री गुरुदेव, मैं सदग्रंथ पढ़ता हूँ, सत्संग करता हूँ, परंतु मेरी काम की आसक्ति निर्मूल नहीं होती। संत बोले, सत्संग और सदग्रंथ मनन में तो कामासक्ति ध्वंस कर देने की महान सामर्थ्य है, परंतु तुम उसका ठीक ठीक उपयोग नहीं करते होंगे। कभी भूले भटके सत्संग सदग्रंथ का दर्शन कर लिए और उधर काम की खुराक बाम से तुम्हारा आठों याम संबंध पड़ रहा है। एक तो तुम्हें काम के त्याग में पूर्ण सुख का निश्चय नहीं, दूसरे काम विषय जीतने का प्रयत्न जैसा चाहिए वैसा नहीं करते, तीसरे मोहक संबंध का तुम अभाव नहीं रखते, चौथे अपने शरीर का बहुत चिकनाव बनाव राजसपन नहीं छोड़ना चाहते, पांचवें शब्द रस गंध और रूप, इन चार विषय सुखों को लेते हुए स्पर्शाशक्ति निर्मूल करना चाहते हो। छठे अपने मन में इंद्रियों के कोमल सुखों को चुपके से भोग लेना चाहते हो, केवल दूसरे को विदित ना हो इसकी कोशिश करते हो। इससे सिद्ध हुआ कि तुमको विषयों में भली प्रकार दुख देखने में नहीं आया है। क्या बताए संत? विषयों में दुख नहीं देखते हो
और थोड़ा मोड़ा कभी सत्संग कर लेते हो, सदग्रंथ कर लेते हो, और जो उसकी कुसंग जो है उसमें आठों याम रहते हो, हर समय रहते हो। कुसंग की जगह में जहाँ से तुम्हारे मन के विकार बढ़े वहाँ पर हर समय रहते हो, और सत्संग में थोड़ा मोड़ा समय देते हो, और विषयों में तुम्हें दोष दर्शन दिखता नहीं है कि इसमें दुख है। तो जब तक भली प्रकार से दुख देखने में नहीं आएगा तब तक तुम्हारे वंश के विकार कैसे छूट सकते हैं। यदि आता तो उसका ग्रहण न होता। कोई जाने या ना जाने, विष कोई भूल कर भी नहीं खा सकता। सातवें, तुम्हें विद्या बुद्धि और बाहरी पदार्थों का सूक्ष्म प्रमाद या गाफिली है। आठवें, शरीर इंद्रिय के मिथ्या सुख का सत्य अभ्यास कर लिया है, उसे पलटकर सत्संग से अपने सत्याचरण की सत्यता का निश्चय दृढ़ नहीं किया। नवें, अपनी आदत अपना बनाया भयानक रोग है, उसको मैं ही छोड़ के आरोग्य होकर अवश्य सुखी हो जाऊंगा, ऐसा निश्चय नहीं है। दसवें, विषय भोग के लिए चाहे जितना परिश्रम पड़ जाए सब सहना स्वीकार है, किंतु सन्मार्ग और सत्साधन के लिए जल्दीबाजी से थोड़े ही परिश्रम में तय करना चाहते हो। इसका कारण ठीक ठीक त्याग मार्ग में सुख निश्चय नहीं है। यदि त्याग वृत्ति में सुख निश्चय हो जाए तो कुछ भी हो, कितनी ही देर क्यों ना लगे, उसे कर लिया जाएगा। 11वें, प्रपंच पत्रिकाएं तथा रसिक नर नारियों के संसर्ग का त्याग नहीं करते तथा उनके रूप अंग की ओर भाव बनाए रहते हैं। बस इन्हीं सब कारणों से तुम काम की आसक्ति नहीं जीत पाते। इन सब बातों को छोड़कर निश्चय पूर्वक सत्संग करो, सदग्रंथ पढ़ो और उसी के अनुसार साधन करो। देखो काम पर विजय पाते हो या नहीं। जिज्ञासु संत के वचनानुसार ही साधन में जुट गया, बस उसकी इंद्रियां काबू में हो गईं। फिर तो वह सदा सावधान रहता हुआ अमृत स्वरूप में ठहराव कर सदा के लिए कृतार्थ हो गया। उसके संग से अनेक मनुष्यों को कल्याण मार्ग में रुचि हो गई। चौपाई है, पूर्ण भयो काम हर जानो, याहि मनन कर शुद्ध सुजानो। अब तजो मन तृष्णा काल देखाय, अब तजो मन तृष्णा काल देखाय। है विकराल भयंकर भारी, डार्यो सब ही चबाय। अब तजो मन तृष्णा काल देखाय। जो जो आदत जहीं की परि गए तहाँ बसी आहाय। और कही मांगति गुजरे, कबहु नने कुआ घाय। अब तजो मन तृष्णा काल देखाय। पहले आशा रूप धरे वह मर्जी मांगत जाय। जौनु कहो हम तौनु करिबे, जबरन नाही सताय। अब तजो मन तृष्णा काल देखाय। अब तजो मन तृष्णा काल देखाय। जो जो कहूँ मान लेहि तेहि बातन, अविगत सब ही कराय। जन्म अनंतन ताहि धरावे, त्रास अमित देख लाय। अब तजो मन तृष्णा काल देखाय। सब ताकत तेहि जीव की हरि कै, जबरन देत न चाय। पूरे करत कोई पाछे पछरे, देत दिलासा ताय। अब तजो मन तृष्णा काल देखाय।
छल बल करके विवश न आवे, जीवन बहुत भरमाए। सब फौरेब लखै जो यही के, मारी पछारे धाय। अब तजो मन तृष्णा, काल देखाय। अब तजो मन अब तजो मन तृष्णा, काल दिखाए। मिलने का मन में सहारा बना रखा है, वही आशा है। और उस आशा का कहीं अंत ना होना ही तृष्णा है। तृष्णा क्या है? और आशा का कहीं अंत ना होना। आशा लगा के रखे हैं और मिल जाए और मिल जाए, और उसका अंत ना होना ही तृष्णा है विकराल भयंकर भारी। हे मन, अब समझ विचार कर आशा तृष्णा को त्याग दे, क्योंकि आशा तृष्णा ही जीव के लिए काल रूपिणी देखने में आती है। जो बड़ी कठोरता से सब प्रकार के दुख दे, उसे काल कहते हैं। ऐसी तृष्णा ही है, क्योंकि उस तृष्णा का रूप बड़ा बड़ा भयानक है। उसकी समता में नदी, समुद्र, सूर्य, पृथ्वी, पहाड़ सब तुच्छ हैं। उसने संपूर्ण जीवों को चबा डाला तो भी खाली की खाली ही है। तृष्णा का गड्ढा कभी भरता नहीं है। जो जो आदत जहकी परिगे, तहाँ बसिया आए। जीव की ये तृष्णा रूप होकर उसके अंतःकरण में बसती है। जिस जिस विषय की जिसकी आदत पड़ गई है, वो तृष्णा रूप होकर उसके अंतःकरण में बसती है। वो दिनों दिन अधिकाधिक भोग मांगती है। जीव को उसी के अनुसार भोग देते देते उसकी पूरी आयु समाप्त हो जाती है, तो भी तृष्णा तृप्ति का नाम नहीं जानती। पहले तो वह विषयों में सुख का सहारा देकर अपने स्वामी जीव के सामने जाकर आज्ञा मांगती है। वह कोमल बनकर स्वामी से कहती है कि जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। आपके साथ फिर सुख के लिए किंचित भी बलात्कार नहीं करूंगी, परंतु अब की बार आदती सुख भोग लीजिए, फिर मैं तृप्त हो जाऊंगी। जो कहूँ मान ले तेहि बातन, अविगति कबहि सबहि कराए। जन्म अनंतन ताहि धरावे, त्रास अमित दिखलाए। तृष्णा का मंत्र जो जीव मान लेता है तथा भोगों को भोग लेता है, वह उसकी भोगों में फंसकर अनंत दुर्गति कराती है। भोगों में फंसाकर अनंत दुर्गति कराती है। साथ ही सर्वभोग क्रिया के अध्यास संचित रखकर अनंत देह धारण कराती है, और तीन ताप रूप दंडों से पीटती हुई अनंत पीड़ा देती रहती है। तीन ताप क्या है तनु? दैहिक ताप क्या है? और भौतिक? अच्छा, सुनिष्ठा। भौतिक ताप क्या है? जो जीवों द्वारा कष्ट मिलता है वो भौतिक ताप है, और जो शारीरिक कष्ट होता है, बीमारियां होती हैं, उसको क्या कहते हैं? दैहिक ताप कहते हैं। दैविक ताप जो जड़ प्रकृति द्वारा मिलता है। सब ताकत तेहि जीव की हर के, जबरन देत नचाए। पूर करत कोई पाछे पछरे, देत दिलासा ताए। इस तृष्णा में जो मुग्ध हुआ, उसका ज्ञान, बोध, धारणा शक्ति बलपूर्वक हरण करके नट मरकट के समान नाच नचाती रहती है। नट मरकट क्या है? नट का मरकट किसे कहते हैं?
जो मदारी होते हैं, बंदर नचाते रहते हैं, नहीं नचाते, गाँव-गाँव लेके घूमते हैं, तमाशा दिखाते हैं। तो ये तृष्णा कैसे करती है? साहब कह रहे हैं, ये बलपूर्वक सारी धारणा शक्ति, ज्ञान, बोध, वैराग्य हरण करके नट मरकट के समान नाच नचाती रहती है। बहुत प्राणी भोगों में उसका पेट भरना चाहते हैं, परंतु वह और चाहना रूप भूख बढ़ा बढ़ाकर भूखी ही होती जाती है। कोई घबरा कर उससे हटना चाहता है, तब उसे तृष्णा सहारा देती है कि अच्छा, मैं अभी नहीं तृप्त हुई हूँ, तो आगे अवश्य तृप्त हो जाऊंगी, आप मुझसे घबराएं नहीं। छल बल करके विवश न आवे, जीवन बहुत भरमाए, सब फौरेब लखे जो वही के, यही के मारी पछारे धाय। इस प्रकार तृष्णा जीव के साथ नाना प्रकार के छल बल करती है और पकड़ने में नहीं आती, उल्टे जीव को मोहित करके भरमाया करती है। हाँ, जो कोई इसके दांव पेचों को परख लेगा, वह इस पर हमला करके इसे मार डालेगा। धर्मवीर नामक एक बड़ा धर्मात्मा मनुष्य था। वह विपुल संपत्ति वाला, दास दासी सहित महल, मोटर, रस, गज, यहाँ तक कि जगत के सब सुखों से पूर्ण था। साथ ही उसकी जगत में ममता भी थी। जगत सुख की ही कामना से वह नाना धर्म किया करता था। उसके धर्मशाला, पौशाला, गौशाला, विद्यालय, अनाथालय तथा अनेक प्रकार धर्म के काम बड़े विधान से चल रहे थे। लाखों की संपत्ति धर्म में नित्य खर्च होती तथा आमदनी भी कम न थी। एक बार वो धर्मवीर कहीं जंगल में मित्रों के साथ घूमने गया। लौटते समय वहां एक स्त्री मिली जो युवावस्था को प्राप्त तथा भूख प्यास से दुखी थी। उसका शरीर कृश हो रहा था, आंखें धस रही थी, पेट पीठ में लग रहा था, चलने को जोर भरती है तो पैर इधर उधर पड़ते हैं। धर्मवीर उसकी दशा देखकर करुणा से बोला, अरे तू कौन है? तू इस जंगल में भटकती है, मुझ जैसे धर्मवीर के देश में रहकर तू किस बात के लिए दुखी हो रही है? वह स्त्री बोली, मैं एक भिक्षुकी हूँ। आज तक देव दानव राजा बादशाह कोई भी मेरा पेट नहीं भर सका। अहो, इस संसार में मैं अकेली भूखी रहती हूँ। मैं भूखी रे भूखी, भूखी रे भूखी। धर्मवीर ने कहा, चल मैं तेरा पेट भरूंगा, तू कितना खाएगी उतना खिलाऊंगा, तेरी तृप्ति करूंगा। वह बोली, प्रथम आप प्रतिज्ञा करें कि यदि मैं तेरा पेट ना भर सकूंगा तो मुझे खा लेना, क्योंकि मेरा स्वभाव है कि दाता यदि मेरा पेट न भर सके तो मैं दाता का ही भक्षण कर लेती हूँ। साथ ही ये भी स्मरण रखें कि मेरी भूख खाने से दबती नहीं, बल्कि खाते खाते वह अधिक बढ़ती है। जैसे मेरी भूख का हाल है, वैसे मेरे 5 पुत्र और एक पुत्री है, उसका भी यही हाल है। वे भी मेरे पीछे से आएंगे। पहले तो आप मेरा ही पेट भरने की प्रतिज्ञा करें। यथार्थ बात मैंने बता दी है। अब आपकी मर्जी हो तो दया करें, मैं भूखी हूँ, इससे बढ़कर और मुझे क्या हर्ष होगा, परंतु मेरी दशा तो पूर्व कथन जैसी ही है। धर्मवीर को अपने धन के जोश में उसकी सब बातों पर लक्ष्य न हुआ। मन में कहने लगा, क्षुधातुरों का यही हाल होता है। वे जानते हैं कि हम बहुत खा लेंगे, परंतु खाने की भी तो हद है। ऐसा विचार कर धर्मवीर बोला, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तेरा पेट पहले भरूंगा, यदि न भर सकूं तो तू मुझे खा लेना। जहाँ मेरा भंडार है वहाँ चल। वह बोली, आपके भोजनालय में थोड़ी ही जगह होगी। अच्छा, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार कर रही हूँ, थोड़ी दूर साथ में चल कर। वह बोली, अब आप इसी मैदान में मेरा सत्कार करें, मारे भूख के आगे बढ़ नहीं सकती। वह भिखारिन पलथी लगाकर बैठ गई। तत्काल धर्मवीर अपने कई मित्रों सहित उस भंडार घर में आए, जहाँ सहस्रों मनुष्यों के लिए अनेक व्यंजन बन रहे थे। 3-4 सेवकों द्वारा उसने 3-4 मनुष्यों के पाने का भोजन उपस्थित कर दिया। भिखारिन बोली, मैं इतना भोजन किस प्रकार खाऊंगी? कब से मैं अपनी भूख को दबा रखी हूँ। किंचित आहार पाने से भूख इतनी भपकेगी कि मुझसे रहा न जाएगा। इसलिए हे धर्मवीर, पहले इन सब सेवकों को भोजन लेने के लिए भेजें। अब मैं जीमने जाती हूँ। ऐसा कहकर भोजन का पत्तल खींचकर बड़े बड़े ग्रासों को मुंह में डालने लगी। सेवक अभी भोजनालय में पहुंचे भी न थे
यहाँ सब भोजन सोहा कर गई। इतने में 50 मनुष्यों का भोजन सेवक लाते लाते देर नहीं लगी, खाते देर नहीं। 50 मनुष्यों का भोजन सेवक लाते देर नहीं कि खाते देर नहीं। पुनः वह धर्मवीर की ओर बढ़ी, व्याकुलता से देखकर कहने लगी, अरे तुमने मुझसे पहले क्या कहा था? क्षुधा के मारे मेरी जान जा रही है, मुझसे रहा नहीं जाता। अरे हाय, मैं मरी, शीघ्र खिलाओ, आहार लाओ, मुझे तृप्त करो। जब तक मैंने कुछ खाया न था तब तक मैं शीतल थी, अब तो मेरे पेट में और भी अत्यंत जलन हो रही है। जितना ही पेट भरते जाओ तृष्णा को, उतना ही वो बढ़ती जाती है। अत्यंत जलन हो रही है, अहो मेरी क्षुधा मुझसे सहन नहीं होती। ये सुनकर और देखकर धर्मवीर आश्चर्यचकित हो रहा। इतने में सेवक लोग भोजन ले आए। भोजन रखवा कर पुनः सेवकों से धर्मवीर ने कहा, शीघ्राति 60-70 सेवक दौड़ कर अन्न लाओ। अभी वे लाने नहीं पाए कि इतने में वहाँ बड़े बड़े गरास खाकर 80-90 खुराक भोजन एकदम सोहा कर गई। धर्मवीर ने सेवकों से कहा कि 200 सेवक पक्का अन्न जल्दी से लाओ। स्वामी की आज्ञा के अनुसार तुरंत 200 सेवकों ने क्षण भर में कई मन भोजन का ढेर लगा दिया। धर्मवीर ने कहा, हे माई, अब तो तू तृप्त हो जाएगी। वह बोली, अरे तृप्ति का तो नाम कहाँ, अब मेरी भूख खुली है, शीघ्र तू आहार मंगा कर रख। उधर स्वामी की आज्ञा के अनुसार सैकड़ों मनुष्य आहार लेकर लावे और सैकड़ों जावे, आने नहीं पावे कि इधर क्षण मात्र में सब भोजन निगल जावे। फिर टोकरों में भरकर सेवकों ने इतनी रोटी और दाल भात साग फल फूल लाए कि वहां पहाड़ लग गया, जिसमें देश भर के मनुष्य जिम कर तृप्त हो जाते। वहां अकेले भिखारी बड़े सपाटे से गटकती गई। एक दो क्षण में ही सब निगल गई और कहने लगी, हे धर्मवीर, हाय, अब मेरे से निमेष मात्र भी भूख सहन नहीं होती। पहले तो मैं बहुत देर तक भूखी रह जाती थी, परंतु ज्यों ज्यों मैं आहार पाई त्यों तो आतुरता बढ़ती ही गई। अब तो मेरे आहार में पल भर भी विलंब न कर, क्योंकि मेरी क्षुधा बेमिसाल प्रतीत हो चुकी है। धर्मवीर ने घबरा कर सेवकों से कहा, जल्दी इसका आहार लाओ। सेवकों ने कहा, महाराज, अब भंडार में बिल्कुल अन्न साग नहीं रह गए, हम लोग कहाँ से लाएं? हाँ, इस भयंकर राक्षसी को आपने क्यों निमंत्रण दिया? इतने में वह भिखारिन पुकार कर कहने लगी, वो आह आह, बड़ी वेदना हो रही है रे सर, तू जल्दी आहार मंगा, अब तो मेरा पेट ज्वालामुखी या बड़वा नल हो रहा है। धर्मवीर ने घबरा कर हजारों सेवकों को आज्ञा दिया, जाओ आसपास के गांव से दूना तिगुना दाम देकर जहां तक जो कुछ अन्न मिले तुरंत लाओ, कच्चे पक्के का विचार न करो। सेवक लोग तुरंत दौड़े, लाखों मन अन्न, चावल, घी, गुड़, आटा, दाल, दूध, दही आदि लाकर भंडार में जमा कर दिए और स्वामी की आज्ञा अनुसार भिखारिन के आगे ले जाने लगे। खाने की वस्तुएं सेवकों को उसके पास ले जाने में देर लगती, परंतु लाखों मन कच्चा पक्का खाद खाकर हजम करने में भिखारिन को देर न लगती थी। अब भंडार घर में थोड़ी ही चीजें खाने की रह गईं। सेवकों ने धर्मवीर से कहा, हे स्वामीन, अब भंडार में चौथाई ही अन्न है। भिखारिन हाय भूखी ही चिल्लाती है, बड़ी बड़ी टोकरियों में भरे हुए अन्न को एक ग्रास करके बिना चबाए ही नट्टी के उस पार कर लेती है। इतना खाते हुए भी इसका पेट मानो पीठ की ओर धंसता जा रहा है। धर्मवीर घबरा कर भिक्षुकी से बोला, अरे मनुष्य पशु पक्षी में तो ऐसा किसी को नहीं देखा, तो सर्व संहार कारणी क्या कोई राक्षसी है? तो तू कौन है? मैं तुझको नहीं जानता था कि तू ऐसा भस्म कुंड है। वह बोली, मेरे खाने का शीघ्र प्रबंध कर, तब पीछे से मैं बताऊंगी। सेवक लोग पहले से चौगुना चौगुना अन्न लाकर परोसते। वह थोड़ी ही देर में सब साफ कर जाती थी। इतने में उसकी एक लड़की और 5 लड़के आए। वे भी भूख भूख कहते हुए, माँ, अरी माँ, तू हमें छोड़कर अकेले क्यों भाग आई है? हम भूखों मर रहे हैं। ऐसा कहकर वे जल्दी जल्दी भोजन कटकने लगे। धर्मवीर तो ये देखकर और भी घबरा गया। हाय, मैंने कौन सी बला मोल ले ली? एक की तो इतनी दौड़ कि मेरा विपुल भंडार खाकर भी तृप्ति का नाम न लिया, तो भला इसके लड़के कैसे होंगे? इतना सोचते ही भिखारिन बोली, अरे सठ, तू मुझे नहीं जानता, मेरा प्रसिद्ध नाम है तृष्णा। देव, धनुज, मुनि, तपस्वी, राजा, बादशाह, अमीर, गरीब, पशु पक्षी आदि सबके आगे मैं भिक्षार्थ भटकती हूँ।
जगत के संपूर्ण शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श को भोग भोग कर मैं कामाग्नि से अधिक बढ़ जाती हूँ। गंध, स्वाद, मैथुन, मान, विद्या, द्रव्य, संग्रह, संपूर्ण देह सुख सामग्री से जो मेरा पालन करता है, उसी का संपूर्ण तेज बल खाकर पीछे मैं उसी का आहार कर लेती हूँ। काम सिंह, क्रोध काल, लोभ लाल, मोह राज, मदकार, ये पुत्र, कौन कौन पुत्र है? काम सिंह और क्रोध काल, अलोभ लाल, मोहराज, मदकार, ये पुत्र और एक मेरी आसक्ति का नाम क्या है? उसकी पुत्री है। इन सबों की साथ लिए मैं घूमती हूँ। मैं सबको क्लेश देने वाली महान अज्ञान रात्रि में विचरती रहती हूँ। अरे तू जल्दी मेरा आहार ला। अब की बार बचा हुआ सब अन्न सेवकों ने लाकर ढेर लगा दिया और स्वामी धर्मवीर से चुपके से कहा, अब आहार नहीं है, न कहीं गांव देश में मिलने वाला है, ये डाकनी सब साफ कर गई। ऐसा सुनते ही धर्मवीर मृत्यु के भय से भागने की तैयारी करने लगा। जल्दी जल्दी से अन्न को फांकते हुए बड़े पहाड़ के समान भयंकर बनी हुई राक्षसी जीभ लपलपाती, ओंठ फड़फड़ाती, मुख से खाऊं खाऊं करती हुई धर्मवीर और उसके सहस्रों सेवकों की ओर उन्हें चबाने के लिए दौड़ी। सब हा हा करके भागने लगे। राक्षसी बोली, अरे मिथ्याभिमानियों, तुम लोग भागकर कहाँ जाओगे? स्वर्ग, मृत्यु, पाताल अर्थात ऊंचे नीचे सब स्थल तथा सब लोकों में मेरी स्वच्छंद गति से पहुँच है। ऐसा सुनकर धर्मवीर मन में कहने लगा, हाय, बिना विचारे दया करने का फल यही है। अब निश्चय करके हम लोग इस राक्षसी के दांतों से चबाए जाएंगे। अहो, इस समय मेरा कोई समर्थ पुरुष सहायक हो। हे संत महात्मन, हे गुरु, हे दीनदयाल, हे असरण शरण त्रैताफरण, मुझ दीनदास को बचाइए। इतने में सन्मुख एक संत पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए दिखाई दिए। तुरंत धर्मवीर जाकर संत के चरणों में गिरा और स्तुति करने लगा। अहो मोह बस मैं दुख पायो, प्राण विसर्जन समय आयो। नहीं कछु और गति मोहि सूझे, सर्वस खोयो भयो असूझे। ना जाने कहीं पाप को फले, देखी सुनी न जस कछु खले। कृपा करन भाव भय हरन, शरण हरण भव भीर। पाहि पाहि मम त्रास है, बेगी करहूँ तत्बीर। आगे तेजस्वी संत को देखकर तृष्णा भिक्षुकी भी रुक गई। वैराग्यशील संत ने कहा, रे तृष्णे, इसको तू क्यों हैरान कर रही है? ये तो तुझे तृप्त करने के लिए अपनी सारी संपत्ति खो बैठा है, इस पर भी तुझे किंचित दया नहीं आती? तृष्णा बोली, हे संत, मेरा स्वभाव यही है, जो मुझे तृप्ति करे उसको ही मैं खाती सदा, जो दया मुझ पर करे उसको ही देती आपदा। हे संत, यहाँ है भक्ष मेरा, आपने शरणा लिया। मैं भूख भूख से हूँ विकल, केहू से न तृप्ति मोह भया। संपूर्ण भोग को भोगते मैं और भूखी होती, भूख से पीड़ित फिरूं दर दर ही शोक में गोती। राव रंक न नारी नर नख सिख चबाए के रोती, हा भूख हा भूख हा भूख, नहीं आपसे कुछ गोती। अभय दान मम दुख हरो, जरो टरो मम भूख, पूर्ण तृप्त कर दीजिए संत दें सब सुख। संत बोले, अरे मेरे पास क्या है जो मैं तुझे तृप्त कर सकूं? जब तू देश भर के खाद्य से ना छकी तो मैं तुझे कैसे तृप्त कर सकता हूँ? भिक्षुकी बोली, मुझे निश्चय है कि आप अपनी कृपा मात्र से ही मेरी भूख बुझा देंगे, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से मेरे हृदय की ताप बिल्कुल कम हो रही है। संत ने कहा, हाथ बढ़ा, जो मेरे पास है वही देता हूँ। संत ने उसे अपने अंतःकरण कमंडल से एक अंजुलि स्वरूप बोध रूपी जल देकर अपनी रहनी धारण रूप जल पीने की आज्ञा दी। पीते ही वह विकराल रूप स्वरूपी तृष्णा भूख सहित परम संतुष्ट अतिशय सरल बन गई और उसके लड़के भी
क्षमा दया आदि रूप में परम हितैषी बन गए। तृष्णा सकुटुम्ब शांत होकर तथा सुजान रूप से प्रसन्नता सहित संत की शरण होकर धर्मवीर के भक्षक के बदले रक्षक हो गई। इस प्रकार धर्मवीर साधु शरण जाने से तृष्णा डाकने से बच गया। तब धर्मवीर गुरुदेव का उपकार स्मरण करने लगा और फिर वहां प्रार्थना करता है सदगुरु से। बोलिए सदगुरु देव की जय। वंदन।